10 से 11 बजे के बीच 3 ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे मामले होते हैं। पीछे से जो ट्रक है अनियंत्रित होकर के तेज गति से आते हुए उन्हें ठोकर मारता है। उस बेटी के सर से माँ का साया उड़ गया। और गदा चौक के आसपास जो है ये घटना होती है। घटना के बाद जो है सिर पे चोट लगा है, कंधे पे चोट लगा है। तो ये एक तरफ डॉक्टर की लेट लतीफ़ी है। 12 जनवरी युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसी युवा दिवस, इसी 12 जनवरी की रात दुर्ग और भिलाई में करीब 10 से 11 बजे के बीच 3 ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे मामले होते हैं, ऐसी घटना सामने आती है जिसके बाद 3 लोगों की मौके पर और कुछ लोग तो हॉस्पिटल ले जाते मौत हो जाती है। तीनों की अगर अवस्था देखा जाए तो तीनों युवा अवस्था में थे, जिसमें से 2 युवक और 1 युवती। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और आज ऐसे 3 मामले मेरे मोबाइल के इस नोटपैड में दर्ज हैं, जो कि आज सुबह से हम निकाल रहे हैं खबरों के माध्यम से। आपको बता दें कि 12 जनवरी रात के 10 से 11 बजे पहला मामला आता है दुर्ग में, दुर्ग के धमधा नाका में। दूसरा मामला आता है रामनगर का रहने वाला शख्स जो सुपेला गदा चौक के पास, जहाँ पर एक्सीडेंट होता है। तीसरा मामला होता है एक युवती जो अपने मायके से जो उनका पति उन्हें लेने गया था, वो ससुराल की तरफ आ रहे थे, तभी कुर्सी पार जो सिग्नल है वहाँ पर एक्सीडेंट होता है। तीनों मामले की डिटेल रिपोर्ट आपको मैं बताता हूँ। पहला मामला मैं आपको बताता हूँ, करीबन 10:30 बजे का है। खिलेश्वरी जंघेल, उम्र महज 24 साल, जिनकी 2 साल की बेटी भी है। वो अपने जो मरोदा में उनका ससुराल है, वो अपने मायके गई हुई थी भिलाई 3, और कल ही रात के समय 10 बजे के आसपास जो है उनके पति जो है नीलेश अग्रवाल, जो हथखोज के ट्रांसपोर्ट नगर में वहाँ काम करते हैं, वो अपनी पत्नी को लेने उनके मायके भिलाई 3 गए हुए थे। और वो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे कि तभी अचानक खुर्सीपार का जो सिग्नल है वहाँ पर रुके हुए थे। जैसे ही सिग्नल खुलता है, पल्सर में बैठे पति पत्नी पति गाड़ी चलाते आगे बढ़ते हैं और उसी दौरान पीछे से जो ट्रक है अनियंत्रित होकर के तेज़ गति से आते हुए उन्हें ठोकर मारता है। इस पे जो नीलेश हैं उनके भी एक्सीडेंट में चोटें आती हैं, लेकिन जो पत्नी खिलेश्वरी है, जिन्हें घर में छोटी कह कर के बुलाते थे, उनकी मौत हो जाती है। ये मामला इतना दर्दनाक है कि इसमें 2 साल की बेटी, उस बेटी के सर से माँ का साया उड़ गया। और ये जो मामला आया है उसके बाद से लगातार खुर्सीपार की पुलिस जो है जांच पड़ताल जारी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि उस जगह से क्या क्या फुटेज और निकल सकते हैं। एक तरफ जहां पर सुरक्षा माह चल रहा है ट्रैफिक पुलिस का, दूसरी तरफ एक ही दिन में 3 ऐसे मामले आते हैं। दूसरे मामले का अगर मैं जिक्र करूं तो ये मामला आता है 11 बजे के करीब रात में दुर्ग के धमधा नाका जो ओवरब्रिज है वहाँ से विवेक उमरे नाम का शख्स, 28 साल महज उसकी उम्र, वो अपने पिता से मिलने के लिए धौर जा रहा था। धौर एक गांव है, वहाँ जा रहा था। संतोष उमरे उसके पिता हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वो यहाँ शंकर नगर से निकला और धमधा नाका जैसे ओवरब्रिज पे चढ़ा था, तभी अचानक से हादसा होता है उसके साथ। वो जिस गाड़ी पे था वो बुलेट थी, और साथ ही साथ उसका एक मित्र है, उसका दोस्त है, संगीत नाम बताया जा रहा है, वो भी उसमें साथ में था। इस बीच एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद जो है संगीत को पल्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जो विवेक उमरे है, उसकी जो है मौत हो जाती है। और उसके बाद रात के करीबन 3 बजे मॉर्चुरी लाया जाता है, वहां पर उस शरीर को रखा जाता है। अभी मैं बता दूं, अभी समय हो रहे हैं 12:05। मेरे खबर बनाते तक अब तक डॉक्टर मॉर्चुरी नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि डॉक्टर के पहुँचने के बाद ही के लिए आगे जो है तैयारी की जा सकेगी। ऐसे में इतनी लेट लतीफ़ी किस वजह से? डॉक्टर अगर वो जल्दी आ जाते तो शायद जो है यहाँ पर हो जाता। और जबकि इसी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर दो मामलों के लोग जो आए हुए हैं, दो शरीर जो है यहाँ पर अभी मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया कि विवेक उमरे की मौत हो गई, उसके बाद जो है उनके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल इस पूरे मामले को बात करने से मना कर दिया, क्योंकि एक जवान बेटा उन्होंने खोया है। आपको बता दें कि जो विवेक है वो सीसीटीवी और जो एक्वा फायर होते हैं उसमें जो डीलिंग होती है, उसमें जो टेंडर होते हैं, वो सारे काम वो करता था। और उनके एक छोटे भाई भी हैं, उनकी सबसे छोटी एक बहन भी है, और उनके पिता ने ही हमें ये सारी जानकारी दी थी, जिसके बाद हम यहाँ पर आए हुए थे। तो यही सारी चीज़ें पता चली। तस्वीरों के माध्यम से जो चीज़ें घटना घटित हुई हैं उससे रिलेटेड जो फुटेज हैं
वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तीसरा जो मामला है, ये मामला है रामनगर के रहने वाले एक शख्स मिथिलेश जंघेल का, जिसकी उम्र महज 18 साल, वो भी कुछ दिन पहले ही हुई है। कुछ दिन पहले जन्मदिन था। अपने एक दोस्त के साथ KTM बाइक में वो लोग जो है जा रहे थे। उसके दोस्त की बाइक है जिसका नाम सक्षम गुप्ता बताया जा रहा है, उसके दोस्त की बाइक है। KTM बाइक के पीछे जो है अपने दोस्त के साथ मिथिलेश जंघेल बैठे हुए थे, 18 साल उम्र के। और गदा चौक के आसपास जो है ये घटना होती है। घटना के बाद जो है सिर पे चोट लगा है, कंधे पे चोट लगा है। सक्षम तो बच गए, लेकिन मिथिलेश जंघेल जो हैं वो जो है उनकी मौत हो गई। उनके पिता संतोष जंघेल और तमाम जो उनके भाई हैं, उनके परिजन हैं, उनके दोस्त हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी हम बात करने की एक बार कोशिश करेंगे, अगर वो इस पूरे मामले को लेकर के कुछ बता पाते हैं। देखिए, ये सारे मामलों को लेकर के हम भी जब परिजनों से बात करते हैं तो हम भी संकोच में रहते हैं कि कई बार ऐसी अवस्थाएं नहीं होती हैं कि सामने वाला बात करेगा, लेकिन अपना अगर पक्ष रखना चाहते हैं या खुदा ना खास्ता आगे कोई ऐसी स्थिति होती है तो आप लोग भी ये चीज़ समझ लें कि हम आतुर नहीं रहते किसी चीज़ को दिखाने या बताने के लिए। आप अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के तो बिल्कुल आप अपना पक्ष रख सकते हैं। इसलिए हम लोग इस जगहों पर आते हैं और यहाँ की खबरें करते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने जिस तरह से समय बताया था, अब तक भी डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं और अब तक जो है 2 शरीर यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की जो है जारी नहीं हो पाई है, तैयारी नहीं हो चुकी, क्योंकि दोनों मामलों में पंचनामे जो होते हैं वो हो गए हैं। तो ये एक तरफ डॉक्टर की लेट लतीफ़ी है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को लेकर के ट्रैफिक जो सुरक्षा माह चल रहा है उसमें से भी समय निकाल करके एक और तैयार करना चाहिए खाका, जिसमें से ये योजनाएं बताई जा सकें कि किस तरह से सड़कों पर चलना है, चलवाना है, या किस तरह से सुचारू रूप से जो है जगह जगह सारी चीज़ों का समाधान करना है। तो फिलहाल ये पूरे मामले थे। अगर इस मामले को लेकर के कुछ अपडेट आता है या कोई भी परिजन बात करने की कोशिश करते हैं तो हम आप तक वो जानकारी हासिल करवाएंगे।